हाय दोस्तों, कैसे हैं। आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तलाश में हो, सरकारी नौकरी करना चाहते हो, तो दोस्तों आप लोगों के लिए अच्छा मौका है। आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स में वैकेंसी निकली है, एओसी में वैकेंसी है, जिसके लिए एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है। इसमें 10वीं 12वीं पास कैंडिडेट, ग्रेजुएशन पास कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप 10th पास हैं, 12th पास हैं या आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जो आपको अप्लाई करना है वो ऑनलाइन मोड में अप्लाई करना है। दोस्तों, इसमें आपको कोई फीस नहीं पे करना है। अप्लाई करते टाइम आपको कोई फीस नहीं देना है, एप्लीकेशन फीस या एग्जाम फीस नहीं देना है। इसलिए क्या है, अगर आप एलिजिबल हो तो इसमें अप्लाई करने से ना चूकें। जो एप्लीकेशन की लास्ट डेट है वो क्या है, 22 दिसंबर 2024 है। 22 दिसंबर 2024 को 11:59 PM तक आप अप्लाई कर सकते हैं। रात में 11:59 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, उसके बाद क्या है, लॉगिन करके आपको अप्लाई करना पड़ेगा। दोस्तों, मैं आपको वैकेंसी की डिटेल्स बता देता हूं, उसके बाद आपको अगर लगता है अप्लाई करना चाहिए तो आप अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों, ये जो वैकेंसी निकली है आपकी आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स में वैकेंसी निकली है। ये क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आता है। जो भारत सरकार का मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है उसके अंतर्गत ये आपका जो आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स है, एओसी है, उसके अंतर्गत आता है। इसमें जो वैकेंसी है आपकी मटेरियल असिस्टेंट की वैकेंसी है, एमए की। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की वैकेंसी है, जेओए की वैकेंसी है। सिविल मोटर ड्राइवर ओजी की वैकेंसी है। टेली ऑपरेटर ग्रेड 2 की वैकेंसी है। फायरमैन की वैकेंसी है। कारपेंटर एंड ज्वाइनर की वैकेंसी है। पेंटर डेकोरेटर की वैकेंसी है। एमटीएस की वैकेंसी है और ट्रेडमैन मेट की वैकेंसी है। दोस्तों, अगर इसमें नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें, सैलरी की बात करें, तो जो मटेरियल असिस्टेंट एमए की वैकेंसी है इसमें नंबर ऑफ पोस्ट 19 है, 19 है। इसके लिए जो आपको सैलरी मिलेगी 7 सीपीसी के अकॉर्डिंग, पे लेवल 5 के अकॉर्डिंग आपको सैलरी मिलेगी 29,200 से 92,300, ये इसका पे लेवल है। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की वैकेंसी है, जेओए की। इसमें जो नंबर ऑफ पोस्ट है 27 है, 27 है। इसके लिए जो आपको सैलरी मिलेगी पे लेवल 2 के अकॉर्डिंग आपको सैलरी मिलेगी। सिविल मोटर ड्राइवर ओजी की वैकेंसी है, इसमें नंबर ऑफ पोस्ट 4 है। इसमें जो आपको सैलरी मिलेगी पे लेवल 2 के अकॉर्डिंग सैलरी मिलेगी 19,900 से 63,200 रुपये, पे लेवल 2 के अकॉर्डिंग सैलरी है इन दोनों पोस्ट में। टेली ऑपरेटर ग्रेड 2 के लिए जो नंबर ऑफ पोस्ट है इसमें ये 14 है। इसमें भी जो आपको सैलरी मिलेगी पे लेवल 2 के अकॉर्डिंग आपको सैलरी मिलेगी। फायरमैन की जो पोस्ट है इसमें नंबर ऑफ पोस्ट 247 है, 247 है। इसमें जो आपको सैलरी मिलेगी पे लेवल 2 के अकॉर्डिंग आपको सैलरी मिलेगी। कारपेंटर एंड ज्वाइनर की जो वैकेंसी है इसमें नंबर ऑफ पोस्ट 7 है। इसमें भी जो आपको सैलरी मिलेगी पे लेवल 2 के अकॉर्डिंग आपको सैलरी मिलेगी। पेंटर एंड डेकोरेटर की जो वैकेंसी है इसमें नंबर ऑफ पोस्ट 5 है। इसमें जो आपको सैलरी मिलेगी इसमें भी पे लेवल 2 के अकॉर्डिंग आपको सैलरी मिलेगी। जो एमटीएस की वैकेंसी है इसमें नंबर ऑफ पोस्ट 11 है। इसमें जो आपको सैलरी मिलेगी ये पे लेवल 1 के अकॉर्डिंग सैलरी मिलेगी 18,000 से 56,900 रुपये, इसमें पे लेवल 1 के अकॉर्डिंग आपको सैलरी मिलेगी। ट्रेड्समैन मेट की जो वैकेंसी है इसमें नंबर ऑफ पोस्ट दोस्तों 389 है, 389 पद है। इसमें जो आपको सैलरी मिलेगी पे लेवल 1 के अकॉर्डिंग आपको सैलरी मिलेगी 18,000 से 56,900 रुपये, इसका पे लेवल है। दोस्तों, यहाँ पर ये जो दिखाया गया है ये पे लेवल बताया गया है। इसमें आपके दूसरे अलाउंसेज और भत्ते जुड़ेंगे तो सैलरी आपकी ज्यादा हो जाएगी। दोस्तों, इसमें क्या है, रीजन वाइज भी वैकेंसी दी गई है। रीजन वाइज वैकेंसी आप अपने आप देख लेना। इस पीडीएफ को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर भी डाल दूंगा, प्लस अभी मैं आपको बता देता हूं कि वेबसाइट पर जाकर के आप इसको कैसे डाउनलोड कर सकते हो। आपकी इच्छा करेगी तो वेबसाइट से डाउनलोड कर लेना, आपका मन करेगा तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी इसको डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों, अगर क्वालिफिकेशन की बात करें, इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें दोस्तों, तो क्या है इसमें दिया गया है वो शॉर्ट नोटिफिकेशन था, ये डिटेल्स नोटिफिकेशन है। इसमें इंफॉर्मेशन दी गई है कि किसके लिए क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए। अगर हम मटेरियल असिस्टेंट की बात करें तो इसमें जो आपकी एज होनी चाहिए मिनिमम 18 ईयर्स होनी चाहिए, मिनिमम 18 साल आपकी एज होनी चाहिए। और जो मैक्सिमम आपकी एज होनी चाहिए 27 ईयर्स होनी चाहिए, 27 साल अधिकतम एज होनी चाहिए। और जो छूट की क्राइटेरिया के अंतर्गत आते हैं उनको रूल के अकॉर्डिंग छूट भी मिलेगी, इसमें नीचे दिया गया है। और दोस्तों, क्या है इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपको ग्रेजुएशन पास होना चाहिए, आपके पास स्नातक की डिग्री होनी चाहिए, किसी भी स्ट्रीम
में, या दोस्तों आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए मटेरियल मैनेजमेंट में, या डिप्लोमा होना चाहिए इंजीनियरिंग में, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों जो वैकेंसी है जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की, JOA की, इसके लिए जो आपकी एज होनी चाहिए मिनिमम 18 ईयर्स होनी चाहिए, और जो मैक्सिमम आपकी एज होनी चाहिए 25 ईयर्स होनी चाहिए। अधिकतम उम्र आपकी 25 साल होनी चाहिए। इसमें अप्लाई करने के लिए आपके पास जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपको 12वीं पास होना चाहिए, आपके पास 12th की डिग्री होनी चाहिए, प्लस आपकी टाइपिंग स्पीड भी अच्छी होनी चाहिए। 35 वर्ड्स पर मिनट आपकी जो स्पीड होनी चाहिए इंग्लिश में होनी चाहिए ऑन कंप्यूटर, या 30 वर्ड्स पर मिनट आपकी स्पीड होनी चाहिए हिंदी में कंप्यूटर पर। दोस्तों इसके बाद जो वैकेंसी है सिविल मोटर ड्राइवर OG की वैकेंसी है। इसके लिए जो आपकी एज होनी चाहिए मिनिमम 18 ईयर्स होनी चाहिए, मिनिमम 18 साल होनी चाहिए, और जो मैक्सिमम आपकी एज होनी चाहिए अधिकतम 27 ईयर्स आपकी एज होनी चाहिए। दोस्तों इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपको क्या है 10वीं पास होना चाहिए, इसके समकक्ष आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, और दोस्तों आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, हैवी वाहन का जो है उसका ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, और 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको हैवी वाहन चलाने का, जो हैवी व्हीकल होती है उसको चलाने का आपको एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। टेली ऑपरेटर ग्रेड 2 की वैकेंसी है। इसके लिए जो आपकी एज होनी चाहिए मिनिमम 18 ईयर्स होनी चाहिए, और जो मैक्सिमम आपकी एज होनी चाहिए 25 ईयर्स होनी चाहिए, अधिकतम उम्र आपकी 25 साल होनी चाहिए। जो छूट की क्राइटेरिया के अंतर्गत आते हैं उनको क्या है इसमें छूट भी मिलेगी, ड्राइवर वाले में भी मिलेगी और इसमें भी मिलेगी। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपको 12वीं पास होना चाहिए, और क्या है 12वीं में आपका इंग्लिश सब्जेक्ट होना अनिवार्य है, इंग्लिश आपका 12वीं में होना चाहिए। और दोस्तों क्या है प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए आपकी हैंडलिंग इन PBX बोर्ड को हैंडल करने में आपको एक्सपर्ट होना चाहिए। इसमें डिजायरेबल स्किल भी मांगी गई है, बट दोस्तों एक कंपलसरी नहीं है। डिजायरेबल स्किल है कि आपकी जो स्पोकन इंग्लिश है वो काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, आपको इंग्लिश बोलने में क्या है फ्लुएंट होना चाहिए, बहुत अच्छे से आपको इंग्लिश बोलना आना चाहिए। बट दोस्तों क्या है ये डिजायरेबल है, ये कंपलसरी नहीं है। इसेंशियल ये वाला है कि आपको 12वीं पास होना चाहिए, और क्या है उसमें इंग्लिश सब्जेक्ट आपका 12वीं में होना चाहिए, और क्या है आपको PBX बोर्ड हैंडल करना आना चाहिए। इसके बाद दोस्तों जो वैकेंसी है फायरमैन की है। इसके लिए जो आपकी एज होनी चाहिए मिनिमम 18 ईयर्स होनी चाहिए, मिनिमम आपकी एज 18 साल होनी चाहिए, और जो मैक्सिमम एज आपकी होनी चाहिए 25 ईयर्स होनी चाहिए, अधिकतम उम्र आपकी 25 साल होनी चाहिए। जो छूट की क्राइटेरिया के अंतर्गत आते हैं उनको रूल के अकॉर्डिंग छूट भी मिलेगी। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपको 10वीं पास होना चाहिए, मैट्रिकुलेशन या इसके समकक्ष आपके पास डिग्री होनी चाहिए। दोस्तों इसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, कोई एक्स्ट्रा स्किल भी नहीं मांगी गई है। कारपेंटर एंड ज्वाइनर की वैकेंसी है। इसके लिए जो आपकी एज होनी चाहिए मिनिमम 18 ईयर्स होनी चाहिए, और जो मैक्सिमम आपकी एज होनी चाहिए 25 ईयर्स होनी चाहिए, अधिकतम उम्र आपकी 25 साल होनी चाहिए। जो छूट की क्राइटेरिया के अंतर्गत आते हैं उनको क्या है एज में छूट भी मिलेगी। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपको 10वीं पास होना चाहिए, मैट्रिकुलेशन या इसके समकक्ष आपके पास डिग्री होनी चाहिए, प्लस दोस्तों आपके पास ITI की सर्टिफिकेट होनी चाहिए 3 ईयर्स की ट्रेनिंग का। 3 ईयर्स ट्रेनिंग ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए, या आपके पास इसके समकक्ष एक्सपीरियंस होना चाहिए इसी ट्रेड में काम करने का। दोस्तों पेंटर एंड डेकोरेटर की वैकेंसी है। इसके लिए जो आपकी एज होनी चाहिए मिनिमम 18 ईयर्स होनी चाहिए, और जो मैक्सिमम आपकी एज होनी चाहिए 25 ईयर्स आपकी एज होनी चाहिए, अधिकतम उम्र आपकी 25 साल होनी चाहिए। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपको 10वीं पास होना चाहिए, या इसके समकक्ष आपके पास डिग्री होनी चाहिए, प्लस दोस्तों आपके पास ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए 3 ईयर्स की ट्रेनिंग का, और दोस्तों या आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए इसके बराबर इस ट्रेड में काम करने का, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। MTS की वैकेंसी है। इसके लिए जो आपकी एज होनी चाहिए मिनिमम एज आपकी 18 ईयर्स होनी चाहिए, और जो मैक्सिमम आपकी एज होनी चाहिए 25 ईयर्स आपकी मैक्सिमम एज होनी चाहिए। छूट वाले कैंडिडेट को छूट भी मिलेगी। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपको 10वीं पास होना चाहिए, या इसके समकक्ष आपके पास डिग्री होनी चाहिए। इसके लिए डिजायरेबल स्किल भी मांगी गई है, बट दोस्तों ये कंपलसरी नहीं है। दोस्तों इसमें डिजायरेबल स्किल में ये मांगा गया है कि
कि कन्वर्जेंट विद द ड्यूटीज ऑफ द रिस्पेक्टिव ट्रेड्स विद 1 ईयर एक्सपीरियंस इन ट्रेड। दोस्तों क्या है, अगर आपके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस है ट्रेड में तो दोस्तों आपको प्रेफरेंस मिलेगा। बट क्या है दोस्तों, ये कंपलसरी नहीं है, डिजायरेबल स्किल है। कंपलसरी स्किल है कि आपके पास मैट्रिकुलेशन या इसके समकक्ष सर्टिफिकेट होनी चाहिए, 10वीं आपको पास होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों जो वैकेंसी है ये ट्रेड्समैन मेट की वैकेंसी है। इसके लिए जो आपकी एज होनी चाहिए मिनिमम 18 ईयर्स होनी चाहिए और जो मैक्सिमम आपकी एज होनी चाहिए 25 ईयर्स होनी चाहिए। अधिकतम उम्र आपकी 25 साल होनी चाहिए। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपको मैट्रिकुलेशन पास होना चाहिए, 10वीं पास होना चाहिए या इसके समकक्ष आपके पास डिग्री होनी चाहिए। इसके लिए डिजायरेबल स्किल भी है। डिजायरेबल स्किल ये है कि आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए इन एनी ट्रेड फ्रॉम ए रिकग्नाइज्ड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। आपके पास आईटीआई की सर्टिफिकेट होनी चाहिए। इसमें ये डिजायरेबल क्वालिफिकेशन मांगा गया है, बट ये कंपलसरी नहीं है। कंपलसरी ये है कि आपको 10वीं पास होना चाहिए। तो दोस्तों ये क्वालिफिकेशन और एज की डिटेल्स थी। आशा करते हैं कि आपको क्लियरिटी मिल गई होगी। अगर कोई कंफ्यूजन होगा, कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट में बोल देना। अगर मेरे पास उसकी इन्फॉर्मेशन होगी तो मैं आप लोगों को देने की कोशिश करूंगा। प्लस दोस्तों क्या है, आप लोग इस पीडीएफ से भी रीड कर सकते हो अगर आपके मन में कोई डाउट हो। दोस्तों देख लेते हैं और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इसमें क्या दी गई है। दोस्तों वैसे इसमें बहुत इन्फॉर्मेशन है क्योंकि 18 पेजेस की पीडीएफ है, इसलिए मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूंगा। दोस्तों इसमें जो आपको अप्लाई करना है मैंने ऑलरेडी बता दिया है इनिशियल में ही कि ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है। पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, उसके बाद क्या है दोस्तों आपको लॉगिन करके अप्लाई करना पड़ेगा। एप्लीकेशन की लास्ट डेट भी मैंने बता दिया है, ऑलरेडी बता दिया है कि 22 दिसंबर 2024 एप्लीकेशन की लास्ट डेट है। 22 दिसंबर 2024 को 11:59 PM तक आप अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों जो आपको एप्लीकेशन में डिटेल्स भरनी है बिल्कुल सही सही करेक्ट डिटेल्स भरनी है। अगर क्या है आप उसमें गलत डिटेल्स भरते हो और बाद में चेंज करने के लिए बोलते हो तो वो चेंज नहीं होगा। प्लस दोस्तों किसी भी स्टेज पर अगर पाया जाता है आपने गलत इंफॉर्मेशन दी है तो आपका एप्लीकेशन कैंसिल भी किया जा सकता है और उसके लिए आप खुद जिम्मेदार होंगे। दोस्तों आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं उसके बारे में भी यहां पर इंफॉर्मेशन दी गई है। दोस्तों क्या है आपको अपने आईडी प्रूफ की स्कैन कॉपी वहां पर अपलोड करना है। पैन कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट ये अपलोड कर सकते हो दोस्तों, लेकिन उसकी साइज जो होनी चाहिए 30 KB से 50 KB के बीच में होनी चाहिए। 30 to 50 KB के बीच में उसकी साइज होनी चाहिए। प्लस आपको लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ अपलोड करना है जो 3 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए, 3 मंथ से ओल्ड नहीं होना चाहिए। प्लस उसकी साइज जो है वो 20 KB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। प्लस आपको 10वीं की सर्टिफिकेट भी अपलोड करनी है। इसके अलावा जो दूसरे डॉक्यूमेंट के बारे में वहाँ बोला जाएगा उसको भी अपलोड करना है। तो दोस्तों इसलिए जो डॉक्यूमेंट हैं इसको आप पहले से स्कैन करवा के रख लेना। जो आप सर्टिफिकेट या दूसरे डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे जो उसकी साइज होनी चाहिए 30 से 50 KB के बीच में होनी चाहिए, 30 से 50 KB के बीच में होनी चाहिए, 50 KB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और जो उसका फॉर्मेट होना चाहिए आपका JPEG या JPG का फॉर्मेट होना चाहिए। इसी फॉर्मेट में आपको अपलोड करना है। प्लस दोस्तों जो आप अप्लाई करोगे उस एप्लीकेशन का आपको प्रिंट आउट भी ले लेना है। जो ई एक्नॉलेजमेंट होगी उसका आपको प्रिंट आउट ले लेना है फ्यूचर के रेफरेंस के लिए। इसमें आपका सिलेक्शन कैसे होगा उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन दे देता हूं। दोस्तों सबसे पहले आपको अप्लाई करना पड़ेगा। जब आप ऑनलाइन अप्लाई कर दोगे तो दोस्तों उसके बाद क्या है सिस्टम बेस्ड शॉर्ट लिस्टिंग प्रोसेस चलेगा। दोस्तों जो आगे पोस्ट है उसके लिए रिटन टेस्ट होगा, फिजिकल टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट होगा। तो दोस्तों पोस्ट के अकॉर्डिंग कैंडिडेट सेलेक्ट किए जाएंगे। कुछ पोस्ट में 1:50 रेशियो में कैंडिडेट बुलाए जाएंगे। अगर एक पोस्ट है तो उसके लिए 50 अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे और कुछ पोस्ट ऐसी है जिसके लिए क्या है 1:75 रेशियो में कैंडिडेट बुलाए जाएंगे। अगर एक पोस्ट है 75 अभ्यर्थी उसके लिए बुलाए जाएंगे। दोस्तों जो आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होगी वो जो आपके क्वालिफिकेशन में आपको मार्क्स मिले हैं, जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है जिस पोस्ट के लिए उसमें जो आपको अंक मिले हैं उसके बेसिस पर क्या है आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और आगे रिटन टेस्ट के लिए या फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। जो अभ्यर्थी शॉर्टलिस्ट नहीं होंगे दोस्तों उनको क्या है एडमिट कार्ड नहीं भेजा जाएगा आगे के प्रोसेस के लिए। जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होंगे उन्हीं को एडमिट कार्ड भेजा जाएगा। दोस्तों यहाँ पर ये भी इंफॉर्मेशन दी गई है कि
कि किसके लिए 50 अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे एक पोस्ट के लिए और किसके लिए 75 अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे एक पोस्ट के लिए। दोस्तों जिसमें क्या है सिंपल ओनली रिटन टेस्ट होगा, उसमें 50 कैंडिडेट बुलाए जाएंगे, 50 अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे। और जिसमें क्या है फिजिकल टेस्ट है या दूसरा स्किल टेस्ट है दोस्तों, क्या है रिटन टेस्ट के पहले उसमें 75 अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे एक पोस्ट के लिए। 75 अभ्यर्थियों को क्या है एडमिट कार्ड भेजा जाएगा। दोस्तों एप्लीकेशन में जो आप अपनी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर मेंशन करोगे उसको क्या है आपको एक्टिव रखना है, उस पर क्या है आपको इंफॉर्मेशन भेजी जाएगी। अगर आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी एक्टिव नहीं रहेगा और कोई इंफॉर्मेशन आपको भेजी जाती है आपको नहीं मिलती है, तो उसके लिए आप खुद रिस्पॉन्सिबल होंगे। इसलिए दोस्तों आपको अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी एक्टिव रखना है। दोस्तों जब आप अप्लाई करोगे ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करोगे तो उसमें क्या है आपको एग्जाम सेंटर भी चूज करना पड़ेगा। वहां पर एग्जाम सेंटर आ जाएगा, उसको क्या है आपको चूज करना पड़ेगा और आपको 5 एग्जाम सेंटर अपनी पसंद के वहां पर भरने हैं। उसी में से क्या है आपको एग्जाम देने के लिए सेंटर अलॉट किया जाएगा। लेकिन दोस्तों वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर होगा। जो लोग पहले चूज करेंगे उनको क्या है फर्स्ट सेकंड चॉइस मिलने के चांस ज्यादा रहेंगे, और जो लोग बाद में चूज करेंगे दोस्तों बाद में अप्लाई करेंगे उनको फर्स्ट सेकंड चॉइस मिलने के चांस कम रहेंगे। और दोस्तों जो आपको सेंटर मिलेगा ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर मिलेगा। यहां पर दिया गया है आपको 5 एग्जाम सेंटर चूज करना पड़ेगा अप्लाई करते टाइम। दोस्तों क्या है कहां पर आपका एग्जाम होगा, कहां पर आपका फिजिकल टेस्ट होगा, उसके बारे में आपको आगे इंफॉर्मेशन दी जाएगी आपके एडमिट कार्ड पर, उसके बारे में इंफॉर्मेशन मेंशन होगी। यहां पर दिया गया है कि फिजिकल टेस्ट आपका कहां होगा, स्किल टेस्ट कहां होगा, रिटन एग्जाम कहां होगा। दोस्तों क्या है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जाएगी आप लोगों को, और जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होंगे उन्हीं को एडमिट कार्ड भेजा जाएगा। दोस्तों यहाँ पर क्या है जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस है उसके बारे में यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी गई है कि किस पोस्ट के लिए क्या सिलेक्शन प्रोसेस है। जैसे मटेरियल असिस्टेंट की पोस्ट है एमए की, इसके लिए आपका ओनली रिटन एग्जाम होगा, रिटन टेस्ट होगा। जो जेओए की पोस्ट है इसके लिए आपका है पहले टाइपिंग टेस्ट होगा उसके बाद रिटन एग्जाम होगा। जो सीएमडी की पोस्ट है ड्राइविंग वाली दोस्तों क्या है इसमें पहले आपका ड्राइविंग टेस्ट होगा और क्या है आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे अबाउट इंटरनल फंक्शनिंग ऑफ हैवी एंड लाइट व्हीकल। इसके बाद आपका रिटन टेस्ट होगा। जो टेली ऑपरेटर है इसके लिए ओनली रिटन एग्जाम होगा। जो फायरमैन है रिटन एग्जाम के पहले क्या है आपका फिजिकल टेस्ट होगा। जो दूसरी टेस्ट है मेजरमेंट है उसको किया जाएगा, उसके बाद क्या है आपका रिटन एग्जाम होगा। इसके बाद दोस्तों जो कारपेंटर ज्वाइनर की पोस्ट है इसके लिए आपका पहले जो स्किल टेस्ट है वो होगा, आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे वुड फर्नीचर के बारे में, आपसे कुछ काम करवा के देखा जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्या है आपका रिटन एग्जाम होगा। जो पेंटर डेकोरेटर की पोस्ट है इसके लिए भी पहले आपका जो स्किल टेस्ट है वो होगा, आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसके बाद क्या है आपका रिटन एग्जाम होगा। जो एमटीएस है इसमें ओनली रिटन एग्जाम है। दोस्तों जो आपकी ट्रेड्समैन मेट की पोस्ट है इसके लिए आपका पहले फिजिकल टेस्ट या दूसरे जो टेस्ट हैं वो होगा, उसके बाद क्या है आपका रिटन एग्जाम होगा। इसी तरह से यहाँ इंफॉर्मेशन दी गई है कि किसके लिए ओनली एक स्टेज का एग्जाम है और किसके लिए 2 स्टेज का एग्जाम है। दोस्तों क्या है रिटन टेस्ट आपका बाद में होगा, जिसमें क्या है स्किल टेस्ट है, फिजिकल टेस्ट है या दूसरे जो टेस्ट हैं वो पहले हो जाएंगे, उसके बाद क्या है रिटन एग्जाम होगा। और जिनमें क्या ओनली रिटन एग्जाम है तो उनका तो रिटन एग्जाम है ही है। दोस्तों उसके बाद यहाँ नीचे सिलेबस के बारे में भी इंफॉर्मेशन दी गई है, इसको आप लोग देख लेना या मैं इसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा अगर आप लोग बोलोगे, क्योंकि दोस्तों वीडियो काफी लंबी हो रही है तो इसलिए मैं बहुत ज्यादा आप लोगों का टाइम नहीं बर्बाद करना चाहता हूं। यहां पर पूरी इंफॉर्मेशन दी गई है सिलेबस के बारे में कि कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किस सब्जेक्ट से क्या पूछा जाएगा, पूरी इंफॉर्मेशन यहां पर दी गई है। आप लोग इस पीडीएफ से इसको देख लेना। मैं आपको बता देता हूं कि इस पीडीएफ को आप कहां से डाउनलोड कर सकते हो और आपको अप्लाई कैसे करना है। दोस्तों सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पर जाना है जिसका यूआरएल दिया गया है। इस यूआरएल को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहां से क्या है आप इसको कॉपी कर सकते हो या आप गूगल में जा करके भी क्या है आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स डाल करके सर्च कर सकते हो, वहां भी आपको ये मिल जाएगा। यहां पर जाओगे दोस्तों तो होम पेज पर ही देखोगे लेटेस्ट न्यूज में यहां दिया गया है 30 नवंबर की डेट में दिया गया है। ऊपर क्या है दोस्तों इंडिकेटिव डिटेल एडवर्टाइजमेंट यहाँ पर दिया गया है, जिसमें क्या है दोस्तों ओनली इंफॉर्मेशन दी गई है। जो शॉर्ट नोटिस है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है, केवल वैकेंसी की डिटेल्स दी गई है। उसके बाद दोस्तों क्या है जो दूसरा वाला नोटिफिकेशन है जहां पर लिखा हुआ है डेट दी गई है कि 22 दिसंबर 2024 तक आप अप्लाई कर सकते हो। इस पर क्लिक करोगे दोस्तों तो ये डिटेल्ड में नोटिफिकेशन ओपन होकर के आ जाएगा जिसमें पूरी इंफॉर्मेशन दी गई है। और दोस्तों इसी पेज पर आप चले जाओगे तो यहाँ पर देखोगे दिया गया है कैंडिडेट लॉगिन साइनअप का
ऑप्शन दिया गया है, ऑनलाइन एप्लीकेशन का ऑप्शन दिया गया है। दोस्तों आप ऑनलाइन एप्लीकेशन पर क्लिक कर देना। अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करके लॉगिन कर सकते हो और अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कर रखा है तो आपको क्रिएट न्यू अकाउंट पर क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक कर दोगे दोस्तों तो देखोगे आपके सामने रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आ जाएगा। जो जो डिटेल्स मांग रहा है आपको फिल करना है, उसके बाद रजिस्टर पर क्लिक कर देना है। दोस्तों रजिस्टर पर जब आप क्लिक कर दोगे उसके बाद दोस्तों क्या है, आगे जो प्रोसेस बोलेगा उसको कंप्लीट करने के बाद आपका क्या है, रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों उसके बाद क्या है, आप लॉगिन करके अप्लाई कर सकते हो। इस तरह से दोस्तों इस लिंक पर जा करके आप अप्लाई कर सकते हो। आशा करते हैं दोस्तों आपको वैकेंसी के बारे में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिल गई होगी। दोस्तों अगर क्या है कोई चीजें मिस हो गई होगी तो आप लोग अपने आप देख लेना, या दोस्तों आप लोग कमेंट में बोल देना, मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा अगर मेरे पास उसकी इंफॉर्मेशन होगी। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आप मेरे द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन से सेटिस्फाई होंगे और ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना इसी तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए, वैकेंसी की न्यूज के लिए। तो थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग।